तो ये नीट 2023 का क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। ये कोई रिएक्टेंट दे रखा है जिसकी नेमिंग अगर हम करें तो 1 2 3 4 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, जो कि इसका नाम दे भी रखा है, उसमें HBr डाला है और कोई प्रोडक्ट हमसे पी पूछा है। ठीक है, तो ये एल्कोहल है। एल्कोहल में हमने HBr डाला है। ये जो रिएक्शन है अगर आप ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वो भी SN1। मतलब ये जो OH है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इस Br न्यूक्लियोफाइल से। लेकिन ये डायरेक्ट आप सोचें कि ये OH हटेगा और Br आ जाएगा, इसका ये सेकंड वाला आंसर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है और उसका रीअरेंजमेंट भी होता है। यहाँ पे क्योंकि पहले इसको लिख लेते हैं, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा और उसका रीअरेंजमेंट भी होगा इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करो, मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अगर आपको बढ़ती हुई दिख रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाओ। देखो सबसे पहले क्या होता है, इस रिएक्शन में H जाता है, ये H प्लस जाता है और यहाँ से इस वाटर को निकाल के ले आता है। वाटर निकलता है तो इस पे बन जाता है कार्बोकटायन। कार्बोकटायन यहाँ पे आप देखोगे तो वो 2 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, इस साइड से तो नहीं बन रही पॉसिबिलिटी, इस साइड से पॉसिबिलिटी बन रही है कि H यहाँ आ जाए, कार्बोकटायन यहाँ चला जाए, प्लस यहाँ चला जाए, तो जो कार्बोकटायन है वो 3 डिग्री बन जाएगा। उसके चारों तरफ फिर 3 कार्बन होंगे, उसका अल्फा H भी बढ़ जाएगा। अल्फा H कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ अगर कार्बोकटायन बनेगा उसके चारों तरफ 3 और 1 4 अल्फा H होंगे। यहाँ कार्बोकटायन बनेगा तो 3 3 6 और ये एक H वहाँ जा चुका होगा, 2 8 अल्फा H होंगे आई थिंक सो। चलो अब इसको चेक करते हैं। इसका ये वाला आंसर तो होने वाला नहीं है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये रिएक्टेंट। सबसे पहले जो रिएक्टेंट गिवन है हमने वो बना लिया। इसमें सबसे पहले आता है H प्लस, और ये H प्लस भैया जाते हैं यहाँ पे जो लोन पेयर है उन पे अटैक करते हैं और वाटर निकलवा के यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे बन जाता है फिर ये कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके पास हम अल्फा H देखते हैं। ये जो कार्बन है उसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन 3 और 1 4 अल्फा H हैं। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता ही होगी, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में अल्फा H ज़्यादा होते हैं। अल्फा H से भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वैसे हम रीअरेंजमेंट जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं, या रिंग एक्सपेंशन, या हाइड्राइड शिफ्ट, या मिथाइल शिफ्ट। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी अगर रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो वो करो, ये नहीं दिख रहा तो हाइड्राइड शिफ्ट करो, अगर ये नहीं हो पा रहा तो मिथाइल शिफ्ट करो। यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की तो पॉसिबिलिटी है नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट की है कि ये H यहाँ चला जाए प्लस वहाँ चला जाए, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए हम ये रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो हम नहीं करवाएंगे। CH3 CH3 ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, और ये प्लस हो गया। इसके 3 3 6 2 8, इसके हो गए 8 अल्फा H। देखो अल्फा H का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया, मतलब हमने जो है सही शिफ्ट कराया। अब बस HBr डाला था ना हमने, हमारा रिएजेंट क्या था HBr, उसका H प्लस तो आ ही चुका पहले, क्या बचा Br माइनस, तो Br माइनस इस वाली स्टेप में अटैक करेगा तो Br माइनस जाके इससे जुड़ जाएगा, और ये SN1 रिएक्शन है, इसमें रेसमाइजेशन होता है, CH2 CH3, और इस पे Br लग जाएगा। इसकी अगर नेमिंग करें तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। ब्रोमो का B पहले आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसका नाम लिखते हैं, वैसे सब कुछ स्मॉल में लिखा जाता है। 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल ब्यूटेन। बस आंसर तो हमें दिख ही गया होगा आपको, आंसर है हमारा ये 4th वाला, ना कि 2nd वाला। सो दिस 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस।